सिया राम। आज हम कहने के लिए जा रहे हैं प्रेम की महिमा। वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण महाभारत गीता बाइबल पुराण में भी जितने भी कहा है प्रेम सबसे बड़ा बताया है। उसे बताने के लिए पहले हम आपसे कहते हैं कि हमारे प्रत्येक चैनल से आप मिलने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रेम के बंधन में बंध करके मेरे को भक्तों के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। कहते हैं कृष्ण भगवान, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पल के नहीं बिसराऊं, कनन परत बैकुंठ बसत मोय जोगिन मनन समाऊं, रत हाकूं पग चापूं सहज बिछाऊं, मांगून पैसा तिनते कछु मैं उनको काम बनाऊं, निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं अपना स्वत्व बुलाऊं, जो को भक्त प्रेम से बिके तो मैं बिक जाऊं। भक्त की खातिर मेरे को भक्तों के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मनुष्याणां सहस्रेषु काचिद् अंधति सिद्धये यतत्मान् सिद्धानां कस्मिन् वेत्ति तत्त्वतः। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई मेरी यानी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वाले योगियों में कोई यानी मेरे परायण होकर के मुझे तत्व से जान करके मुझे जानता है। जब त्रेतायुग में रावण ने इस पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, देवता यानी बैकुंठ को छोड़ करके कंदराओं की गुफाओं में चले गए, तो सभी उन्होंने इकट्ठे होकर के बैठ गए की और कहने लगे, पुकार करने लगे कि भगवान बैकुंठ में होंगे, गौधाम में होंगे, क्षीर सागर में होंगे, कहाँ ते होंगे। तो शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था और मैंने अवसर पा करके सबके बीच में कहा कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए भगवान। और उस वक्त में था तो मैंने कहा भगवान तो सभी जगह यानी व्याप्तकार हैं, वे केवल यानी प्रेम से ही प्रकट होंगे, आप प्रेम से उन्हें पुकारिए। तो सभी यानी देवता यानी प्रेम से भगवान को पुकारने लगे और पुकारने लगे तो आकाशवाणी भी आकाशवाणी कहने लगी कि नहीं डर यानी रामचंद्र भगवान को उस ब्रह्म को देवताओं ने प्रेम से पुकारा तो प्रकट हो गए, इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है। जब रामचंद्र भगवान को वनवास हुआ और जंगल में यानी भील भिन्न वनवासी और सभी उनको प्रेम से फल ला करके खिला रहे हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं तो राम है केवल प्रेम प्यारा, जान
ले को जानने हारा। भगवान को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। अगर भगवान को कोई जान ले तो यानी जान दे सकता है। आज यानी वन में भील वनवासी भगवान यानी प्रेम के कारण उनके बस में हो गए और उनको भोजन ते कर रहे हैं। रामचंद्र भगवान ने कहा है, जब सबरी से मिलने के लिए गए, सबरी ने कहा, हे भगवान मैं अधम से अधम, अधम से अधम, अधम मैं नारी, तेन में मत मांद अघारी। सबरी कहने लगी, हे भगवान मैं यानी अधम से अधम हूँ और जाति से मैं भिल्लनी और स्त्री जाति की हूँ। तो रामचंद्र भगवान ने कहा, हे यानी सबरी कहे रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। मेरा तो केवल भक्ति का नाता है, प्रेम से यानी जो मेरे को भजता है मैं उनके लिए ते यानी भजता हूँ, मैं उनके लिए भागता हूँ जो प्रेम से यानी मेरे लिए भागता है। तो शंकर भगवान से यानी पार्वती तो कहने लगी, हे भगवान तो भगवान किस यानी रीझते हैं? दान से, जप से, तप से, योग से, नाना प्रकार के व्रत करने से यानी रीझते हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे, नहीं पार्वती ऐसा कोई यानी सिस्टम नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ओमा दान जप योग तप नामक व्रत नेम, राम कृपा नहीं करे जैसे, तस निस केवल प्रेम। भगवान यानी न दान से, न जप से, न योग से, न तप से, नाना प्रकार के यानी मक से ते नहीं रिझते। अगर ये सब कुछ करने पर भी अगर उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा ऐते नहीं है, भक्ति ऐते नहीं है, तो भगवान उस पर रीझते ऐते नहीं है। कवि ने भी कहा है, पोते पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कोई भी व्यक्ति कितना भी यानी पढ़ लिख जाए, समस्त वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ रामायण महाभारत बाइबल गीता पुराणों को पढ़ ले, लेकिन पढ़ करके उसके अंदर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका यानी पढ़ना ऐते बेकार है। केवल 2.5 अक्षर जो प्रेम का है, जिसने प्रेम पढ़ लिया वह यानी पंडित ऐते हो गया। और जिस राष्ट्र में प्रेम है वह राष्ट्र बना हुआ है, जिस परिवार में प्रेम है परिवार बना हुआ है, जिस यानी कुटुंब में प्रेम है कुटुंब में ते बना हुआ है, और भाई भाई में प्रेम है तो भाई भाई ते बंधे हुए हैं। और जिस परिवार में पति पत्नी में यानी प्रेम है तो पति पत्नी यानी एक दूसरे से बंधे हैं। ओ मित्र मित्र में यानी प्रेम है तो मित्र ते बंधे हुए हैं, यानी प्रेम ही सबसे सर्वोपरि है। देवी भागवत पुराण में भी कहा है, मनोवाक्य शोधाना राजस्तीरत पदे पदे, मलिन वित्ताना तथा मलिन वित्ताना गंगा
शुद्ध हैं, जिसके कर्म शुद्ध हैं, प्रेम से भगवान का भजन करता है, तो देवी भागवत में कहा है उसके लिए यानी नहर और नदी भी यानी गंगा जी के तेज समान है। जिसके मन और वाणी शुद्ध नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, तो गंगा जी भी उसके यानी पवित्र ते नहीं है। और कहा है प्रेम की महिमा बताते हुए, जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे और उनको बहुत ही ज्ञान वैराग सब कुछ था, लेकिन प्रेम नहीं था। प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोपियों के पास ते भेजा, यानी ब्रज क्षेत्र में, और गोपियों के पास भेजा, तो गोपियों से उनको प्रेम का पाठ ते सीखा। जब यह उद्धव ब्रज क्षेत्र से गोपियों से मिलकर के आ गए, प्रेम में इतने विभोर हो गए कि यानी वे अपनी सब सुध बुध ते भूल गए। उनको ये भी यानी पता है ते नहीं लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव के मुखारविंद से सुना उनकी विरह लीला को, तो यानी रोने ते लगे। रो रो के भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक यानी रोते रहे। तो उद्धव ने कहा, हे भगवान आप बताइए आप क्यों रो रहे हैं। तो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, हे उद्धव भैया, मुझे राधा की बहुत याद आती है, मुझे राधा से यानी आप मिला दो। तो 2 बार यानी उद्धव ब्रज क्षेत्र में गए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने भेजा उनको कि हे भैया उद्धव, आप ऐसा करना, मेरा नेहोरा है आपके लिए कि आप दोबारा यानी ब्रज क्षेत्र में जाइए और बाबा नंद से और मैया जसोदा से और मेरे ग्वाल वाल सखाओं से और स्पेशल यानी राधा जी से कहना, आप सबसे यानी मैं मिलना चाहता हूँ। मिलने का स्थान उन्होंने बताया, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तालाब है। उस ब्रह्म सरोवर तालाब में आज भी साल में एक बार बहुत बड़ा यानी मेला ऐसे लगता है। कृष्ण भगवान ने भेजा, ब्रह्म सरोवर तालाब कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उस पर जाकर के मैं मिलूंगा। जब उद्धव मैया जसोदा के पास, नंद बाबा के पास में गए और कह दिया पूरे समस्त यानी ब्रज मंडल में कि भगवान श्री कृष्ण आपसे मिलने के लिए यानी बहुत दुखी हो रहे हैं और आप ब्रह्म सरोवर तालाब पर, और उन्होंने तिथि बता दी, आप जा करके वहां मिलिए। तो समस्त ब्रज मंडल के सभी गोपी सखा मैया और उनके प्रेमी सभी यानी ब्रह्म सरोवर तालाब पर पहुंच गए। तालाब पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद में इधर से श्री कृष्ण और उद्धव और उनके सहपाठी भी पहुंच गए। एक एक करके कृष्ण भगवान सबसे मिलने लगे। लेकिन जो अपना प्यारा होता है ना, चाहे हजारों की संख्या क्यों न हो, करोड़ों की संख्या क्यों न हो, यानी उसमें अपना दिखाई नहीं देता है, तो वो सारी भीड़ यानी बेकार है। उन्होंने अपनी प्रीतमा राधा को नहीं देखा। सभी गोपियों से मिले कृष्ण भगवान, सभी सखाओं से मिले, मैया जसोदा से मिले, बाबा नंद से मिले, लेकिन राधा उनमें ते नहीं थी। कृष्ण भगवान नीरस हो गए। फिर उन्होंने पूछा मनसुका से, हे भैया मनसुका, क्या तुम यानी मेरी राधा को लेकर के साथ ते नहीं आए। तो मनसुका ने कहा, हे भैया कृष्ण, वो तो हम पहले ही यानी जानते थे। देख सामने देख, वो दिखाई दे रही है राधा, यानी वो आपसे पर्सनल यानी अकेले में मिलना चाहती है। और राधा जी को देख करके कृष्ण भगवान
राधा का नाम लेकर के हे राधा, हे राधा, राधा राधा। उधर से कृष्ण भगवान दौड़ने ते लगे और इधर से राधा कृष्ण का नाम लेकर के कृष्ण की तरफ दौड़ने लगी। और दोनों जाकर के जब मिल जाते हैं और गले से गले लगाकर राधा और कृष्ण ते मिलते हैं। जब राधा की गोद में कृष्ण भगवान प्रेम के वश में होकर के और मूर्छाएं आ गई, राधा की गोद में यानी वे सो जाते हैं। और राधा ने क्या किया, अपना दुपट्टा लेकर के कृष्ण भगवान के मुखारविंद से यानी पसीना आए थे अपने पल्लू से पोंछा, धूरे थे पोंछे, बार बार उनके मुखारविंद को देखने ते लगी। ऐसी स्थिति देख करके रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी, अब तो ये राधा के वश में हो गए, अब ये यहाँ यानी द्वारिकापुरी जाने वाले थे नहीं है। तब तो यानी रुक्मिणी जी अपना पल्लू लेकर के और राधा जी से कहने लगी, हे राधा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर आप तुम मेरे को देना चाहते हो तो आप दो। राधा जी ने कहा, हे बहन, आज मेरे इससे खुशी से ज्यादा क्या खुशी हो सकती है कि मेरा प्रेमी मेरी गोद में पड़ा हुआ है। जो तुमको आज मांगना हो आज यानी आप मांग लो। रुक्मिणी जी कहने लगी कि हे राधा, मैं अपने कृष्ण भगवान को ते मांगती हूं। तो कहा उन्होंने, यथास्तु तथास्तु, जो आप कह रही हैं मैंने दिया, लेकिन हे बहन, मेरे हाथ से इनको माखन मिश्री खाने की बहुत ही अच्छी शौक है। इनको माखन मिश्री खाने के बाद में, खिलाने के बाद में आप ले आना। तो वहीं यानी कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर के राधा जी को वरदान दिया कि हे राधा, राधा तू बड़ा भागिनी, कौन तपस्या कीन, तेने लोक तारण तरण, जग तेरे आधीन, जग तेरे आधीन। और उनको जैसे आज के जमाने में भी प्रेम मोहब्बत में एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और कोई निशानी देते हैं, तो कृष्ण भगवान ने राधा को क्या कहा दिया, वृंदावन धाम दिया और कहा कि हे राधा, यानी पूरे ब्रजमंडल में मैं आपको ब्रजमंडल को देता हूं। मेरे नाम से भक्ति नहीं आएगी, राधा के नाम से यानी भक्ति आएगी। मेरे नाम को कोई नहीं पुकारेगा, राधा के नाम को पुकारेगा। जो यानी राधा का नाम पुकारेगा तब ही मैं प्रसन्न हूँगा, नहीं तो मैं नहीं ऐसे हूँगा। और कहने लगे, वृंदावन धाम कैसा है? वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे श्री राधे राधे होय, श्री राधे राधे होय। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की यानी हवा में राधा का नाम घुल मिला हुआ है। चारों तरफ राधे ही राधे, राधे राधे, यानी ब्रज क्षेत्र की महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता। और इसीलिए आज वृंदावन ब्रज क्षेत्र ते महान है। और ये प्रेम की महिमा होती है, ये प्रेम की महिमा होती है। भगवान ने कहा है, मैं केवल प्रेम के बंधन में हूँ और किसी के यानी बंधन में ते नहीं हूँ। तो प्रेम के बंधन में हे भाई संतो, आप यानी प्रेम से भजन कीजिए
और प्रेम से यानी भगवान को ते पुकारिए, भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारे घरे ते आ जाएंगे। कितने इतिहास भरे पड़े हैं भगवान के नाम से, प्रेम के नाम से। 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, पुराण, सब में उनकी यानी नेत नेत के कह कहते बताया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधारे प्रेम बनवारे। मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधारे प्रेम बनवारे। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। तो इसलिए यानी प्रेम बहुत ही, और कृष्ण भगवान ने कहा देखो भक्तों के कारण मेरे को क्या क्या करना पड़ता है। राधा ने भी कहा कृष्ण भगवान से कि हे यानी हे भगवान, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। और राधा कहने लगी कि आपके बिना कुछ नहीं है। राधा का जीवन श्याम बिना रामायण जैसे, राम बिना संग के सहेली समझना बात कौन जी। अरे जी कोई काला बिना हमें, वो तो काला बिना कचो न सोहाए। अरे झूला तो पड़े गए आमुआ की डाल पे जी। राधा का जीवन बिना श्याम के कैसा है। जैसे रामायण में से राम के चरित्र को, रामायण में से राम सीता के चरित्र को निकाल दीजिएगा तो उसमें क्या बचा, कुछ नहीं। इसलिए यानी मेरे जीवन में से या भगवान श्री कृष्ण के यानी प्रेम को तो निकाल दो, कुछ नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण यानी काले, काली यानी घटा, सामने की काली घटा वर्ष ने उनको देख करके राधा जी क्या कह रही हैं। इन बागन में फूलन में हम झूले प्रीति के झूलन में। अब ये पुलवा चुभे रहे शूल से जी। अरे ये न बागन में अकेले, न बागन में पड़े नायाब पाम। अरे झूला तो पड़े गए आमुआ की डाल पे जी। ऋतु सावन, ऋतु सावन मन भावन की, कछु सिपन कछु पावन की। मोर पपीहरा पेहू पेहू करे रहो जी। अरे जीवो तो जाने ना पपियरा बेरी, जाने ना बिरहनी को हालो। अरे झूला तो पड़े गए आमुआ की
पे जी हे भैया हो, इसको यानी चैनल को लाइक ते कर देना और साथ में यानी सब्सक्राइब ते कर देना, पीछे देने घंटी ते बजाए दियो, जिससे यानी और भी आपको समय समय पर यानी प्रवचन ते मिलते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।